हेलो दोस्तों, रोशनी विथ स्टडी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं 25वां नंबर का प्रैक्टिस सेट जो कि आरपीएफ कांस्टेबल का है। 8 फरवरी 2019 का द्वितीय पाली का पेपर है। तो आइए आज हम 25वां नंबर का प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ओलंपिक खेलों को विनियमित करता है? तो कौन सा करता है? तो इसका जो हमारा आंसर होगा वह होगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। इस खेल का आयोजन करवाती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अनिश्चित काल के लिए संसद के सत्र को समाप्त करने को कहा जाता है। तो इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगन कहा जाता है। आंसर होगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आजाद हिंद फौज को रिक्तस्थान के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे भारतीय राष्ट्रीय सेना के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, छोटे गुब्बारे के आकार की संरचना है और जिनका श्वसन तंत्र में सबसे कम मार्ग है, क्या कहलाता है? तो यह एल्वियोली कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी स्नूकर के साथ जुड़ा हुआ है? तो यह जो जुड़ा हुआ है यह पंकज आडवाणी जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, भारत को राष्ट्रमंडल खेल 2018 के समगत पदक तालिका में रिक्त स्थान प्राप्त हुआ था। तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तृतीय स्थान प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, यंग बंगाल मूवमेंट की स्थापना किसने की? तो यह हेनरी डेरोजियो ने की थी। क्वेश्चन नंबर 9, रिक्त स्थान में स्थानीय तूफान नॉरवेस्टर्स और बारडोली शिरहा के नाम से भी जाना जाता है। तो यह किसे जाना जाता है? तो यह असम को जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा हमारा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, पृथ्वी से खनन किए गए अयस्क मिट्टी की रेत आदि जैसे कई अशुद्धियां से दूषित होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें गैंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है? तो भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? मैंने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में आपको बताया था। तो यह होता है राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं का प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 12, महात्मा गांधी ने वर्ष 1895 में किस देश में नेटाल कांग्रेस की स्थापना की थी? तो इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नेटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। तो 12वां का आंसर होगा हमारा 3। क्वेश्चन नंबर 13, जब दोनों पक्ष एक दूसरे की वस्तुओं को बेचने और खरीदने के लिए सहमत हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा हमारा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, बाल टेपरिंग मामले के बाद किस क्रिकेटर ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की टीम की कप्तानी छोड़ दी थी? तो यह स्टीव स्मिथ ने छोड़ दी थी ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम घटकों के निर्माण में किया जाता है? तो इसमें धोवन सोडे का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस एक विश्व विरासत स्थल कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? तो यह गोवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में मान्यता दी गई है? तो यह सुंदरवन को दी गई है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18, दो अलग अलग देशों के रूप में भारत और पाकिस्तान रिक्तस्थान के तहत अलग हुए थे। तो यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत अलग हुए थे। क्वेश्चन नंबर 19, सबसे छोटी रक्त वाहिनी में से एक कोशिका जिसकी दीवारें पतली होती है जिन्हें कहा जाता है? तो इन्हें रक्त वाहिनी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, सोनापानी ग्लेशियर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे,
विश्व में किस संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से की गई थी? तो यह अमेरिका का संविधान है जिसमें प्रस्तावना की स्टार्टिंग पहले हुई है। क्वेश्चन नंबर 22, देवदार एक अत्यधिक मूल्यवान क्षेत्र विशेष की प्रजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पैदा होती है? तो यह पश्चिमी घाट में होता है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा रिक्त स्थान वर्ष में की गई थी? तो यह 1938 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का संविधान रिक्त स्थान तारीख को अपनाया गया था? तो यह कब अपनाया गया था? तो यह 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, डीएनए का एक खंड है जो एक प्रोटीन को जानकारी प्रदान करता है, उसे उस प्रोटीन का रिक्त स्थान कहा जाता है? तो इसे जीन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो यह नर्मदा नदी नहीं बनाती है, क्योंकि नर्मदा जो नदी है वह एस्चुरी बनाती है, बाकी सारी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 27, खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ा है? तो खिलाफत आंदोलन जो है वह असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28, प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो यह रॉबर्ट क्लाइव ने किया था इसका नेतृत्व। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 29, जंपिंग इवेंट निम्नलिखित में से कौन से खेल के अंतर्गत आता है? तो यह बांस कूद के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 30, विंबलडन ओपन 2018 पुरुष एकल खिताब किसने जीता था? तो यह नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया था। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है? तो यह सूर्य मंदिर को ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर वलय होते हैं? तो वह शनि ग्रह के चारों ओर वलय होते हैं। शनि ग्रह का उपग्रह बताया था मैंने आपको कल, तो उसका कमेंट करके बताइएगा आप। क्वेश्चन नंबर 33, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो वह 1911 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 रिक्त स्थान से संबंधित है? तो यह राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। राष्ट्रीय आपातकाल हमारे यहाँ 3 तरीके से लगते हैं, एक 352 में लगता है जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 35, स्पेन को जिब्राल्टर जलडमरू निम्नलिखित में से कौन से देश से पृथक करता है? तो वह मोरक्को से पृथक करता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, वैक्यूम में यात्रा करते समय प्रकाश की गति क्या होती है? तो वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37, पंचायती राज आमतौर पर भारत में स्थानीय स्वशासन की प्रणाली को संदर्भित करता है। इसे रिक्त स्थान में एक संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रारंभ किया गया। तो इसे 1992 में प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38, नासिक स्टेट से आप क्या अभिप्राय है? तो यह उसका आंसर होगा धर्म विरोधी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, किस पर्वत शिखर को केटू भी कहा जाता है? तो यह गॉडविन ऑस्टिन को कहा जाता है, इसका अन्य नाम है। क्वेश्चन नंबर 40, शुष्क मिट्टी वाली भूमि भारत के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में कहाँ पाई जाती है? तो यह पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 41, कौन सी दर उस विशिष्ट वर्ष में प्रति 1000 जीवित बच्चों पर 1 वर्ष की आयु से पूर्व मृत होने वाले बच्चों के अनुपात को इंगित करती है? तो वह शिशु मृत्यु दर करती है। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, आवृत्ति की इकाई क्या है? तो आवृत्ति की जो इकाई है वह हर्ट्ज है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस प्रकार का राशन कार्ड भारत के सबसे गरीबी लोगों के लिए जारी किया जाता है? तो वह बीपीएल कार्ड है। क्वेश्चन नंबर
44 हड़प्पा सभ्यता का उदय किस नदी के तट पर हुआ? तो यह किस नदी के तट पर हुआ है? यह हुआ है सिंधु नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 45 मयूर सिंहासन तख्ते ये ताउस किसके काल में बनाया गया? तो यह शाहजहां के काल में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 46 निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी बुनियादी सेवाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान करता है? तो यह इसका आंसर होगा हमारा प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना। क्वेश्चन नंबर 47 मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है वह प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 48 स्टील और लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते की एक पतली परत को कोडिंग करने की विधि क्या कहलाती है? तो यह गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 49 डेमोक्रेसी शब्द रिक्त स्थान से लिया गया है? तो यह ग्रीक शब्द से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 विद्युत दबाव में अंतर होने पर ही चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह पर किस प्रकार का अंतर उत्पन्न होता है? तो यह विभवांतर उत्पन्न होता है। यह हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों जीके के। और आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कि आरबीआई की जो स्थापना है वह किस वर्ष में हुई थी? यह आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। तो प्लीज़ इसका कमेंट बॉक्स में आपको इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें पता है वो भी लिखिएगा और आंसर भी कमेंट करके लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।